हेलो, वेलकम ऑल टू जेएसएससी एग्जाम प्रेप। और हम लोग कंप्यूटर का क्लास कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने क्लास 8 तक कर लिया था। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि हम लोग जानते हैं, कंप्यूटर, हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर जो है दो चीज से मिलकर बनता है। एक आपका हो गया हार्डवेयर, एक हो गया सॉफ्टवेयर। तो कहा जाए तो कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वन इज हार्डवेयर एंड सेकेंड इज सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर भी होना जरूरी है। बिना हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का कोई यूज नहीं है और बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का कोई यूज नहीं है। तो देखा जाए हार्डवेयर, कंप्यूटर का दो पार्ट हो गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अगर हम लोग कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको देखते हैं तो उसका जो कंपोनेंट होगा ना, जो हार्डवेयर का जो कंपोनेंट होगा, हार्डवेयर जितना भी कंपोनेंट आएंगे जो हार्डवेयर में होंगे, कंपोनेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं घटक। जितने भी हार्डवेयर होंगे ना वो सब टेंजिबल होंगे। टेंजिबल टेंजिबल मतलब छू सकते हैं हम उसको। और हार्डवेयर का जितना भी कंपोनेंट होगा उसको हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी, देखा जा सकता है। और छुआ भी सकता है। ठीक है, मतलब हम लोग टच भी कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट होता है, सॉफ्टवेयर का जो कंपोनेंट होगा वो इनटेंजिबल होगा। जो सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? इनटेंजिबल होगा। इनटेंजिबल होगा, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो एक पॉइंट लिखेंगे, कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लिखेंगे कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब ये कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। दूसरा पॉइंट, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ, all the components of computer are either hardware and software, are either hardware and software. All the components of computer are all the components of computer are either hardware or software. ठीक है। कंप्यूटर का कंप्यूटर का सारा जो कंपोनेंट्स है, जितना भी कंपोनेंट्स है, वो तो चाहे तो वो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड को देखा जाए तो वो हमारा क्या है? हार्डवेयर है। वर्चुअल कीबोर्ड को छोड़ दिया जाए तो जो वर्चुअल कीबोर्ड है, जो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन में आता है, उसको छोड़कर जितना भी जो है कीबोर्ड वो हमारा हार्डवेयर है। और अगर हम लोग बात करें एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस को तो सभी को जानते होंगे। एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग लिखते हैं या टेबल बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर, अब जो कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर जो है उसके दो पार्ट है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर जो है उसके तीन पार्ट है। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट, जो वेरी फर्स्ट होगा वो होगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस होगा, क्या होगा? इनपुट डिवाइस।
सबसे पहला होगा इनपुट डिवाइस, दूसरा होगा आउटपुट डिवाइस, और तीसरा हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस को हम लोग बोलते हैं आगत, मतलब अंदर की तरफ। आउटपुट डिवाइस को बोलते हैं निर्गत। डिवाइस यानी युक्ति। और स्टोरेज को हम लोग बोलते हैं भंडारण, भंडारण युक्ति। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इनपुट, आउटपुट एंड लास्ट स्टोरेज डिवाइस। ये जो तीनों है ना, ये तीनों तीनों को हम लोग वन वर्ड में कह सकते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ये जो है पेरिफेरल डिवाइस है, पेरिफेरल ये तीनों जो है इसको हम बोल सकते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। चाहे भी जैसे कि अगर इनपुट डिवाइस दे दे या आउटपुट डिवाइस दे दे या आपका स्टोरेज डिवाइस दे दे और कह दे कि इनमें से पेरिफेरल डिवाइसेस कौन है, तो आपको जो आप पढ़ेंगे इसमें से उसको आपको टिक करना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, जैसे कि माउस। आई थिंक इट माइट नॉट बी विजिबल। जैसे कि माउस, माउस जो होता है ना वो इनपुट डिवाइस है। क्या है? माउस इज अ इनपुट डिवाइस, और इसी को हम लोग पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस। अब एग्जाम्पल लेते हैं कीबोर्ड। ये जो कीबोर्ड है ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी पेरिफेरल है। मॉनिटर, मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस। अब ये इनपुट और आउटपुट कैसे होता है वो मैं भी समझाऊंगा। इसको भी हम लोग पेरिफेरल कहते हैं। पेन ड्राइव ले लो, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। इट इज ऑल्सो अ पेरिफेरल डिवाइसेस। अब हम लोग देखेंगे, ये हमारा हो गया मॉनिटर, और ये हमारा हो गया सीपीयू, और ये कीबोर्ड, एंड दिस इज माउस। ये जो बॉक्स होता है ना कैबिनेट, ये कैबिनेट है। कैबिनेट को हम लोग बोलते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट, इसको याद रखना है। ये जो कैबिनेट होता है इसके अंदर पूरा जो मिला जुला के कहते हैं, इसको हम लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं। एंड दिस इज मॉनिटर। ये हो गया आपका कीबोर्ड, ये वाला हो गया आपका माउस, ये आपका माउस हो गया। अब कुछ इनपुट डिवाइस को हम लोग देखते हैं। इनपुट डिवाइस, कुछ इनपुट डिवाइसेस को हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहले लेते हैं, पहला नंबर में हम लोग लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया आपका इनपुट डिवाइस। माउस हो गया आपका इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक हो गया इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, टच पैड, VCR, OMR। अभी सब इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। NCR, टेप रीडर, कार्ड रीडर, ये जितने भी मैं लिख रहा हूँ ना सब इनपुट डिवाइसेस हैं। किम्बॉल, टैग रीडर, कैमरा, वेब कैम, स्टाइलस, स्टाइलस तो आप लोग जानते हैं, लाइट पेन, स्कैनर,
ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है दिमाग में कि ये जो होता है सब इनपुट डिवाइस होता है। माइक ले लें, ये सारी चीजें जो है इनपुट डिवाइस में आती है। अब इनपुट और आउटपुट का फंडा समझते होता क्या है। जैसे कि ये रैम है, दिस इज रैम। हम लोग जब ये हमारा कीबोर्ड है या माउस है, जब हम लोग कीबोर्ड में सपोज दैट कीबोर्ड में कुछ प्रेस किए तो वो रैम के पास गया, रैम इनपुट जनरेट किया, रैम क्या किया, इनपुट डेटा भेजा रैम। तो कीबोर्ड क्या काम किया, सपोज दैट हम लोग ए प्रेस किए, ए, तो ए जो कीबोर्ड में प्रेस किए ये तो इनपुट हो रहा है ना, ये रैम के पास गया, रैम को पता चला अच्छा एम ए, तो रैम क्या किया, डेटा जनरेट किया, और वो डेटा जाएगा आपका सीपीयू के पास। सीपीयू का काम क्या है, प्रोसेसिंग का, और सीपीयू फिर उसका आउटपुट निकालेगा, आउटपुट उसका आउटपुट निकालेगा। तो हम लोगों ने तो कीबोर्ड में प्रेस किया था ए, बट इसका आउटपुट कहाँ निकला, सीपीयू जनरेट किया मॉनिटर में, मॉनिटर में आपका ए लिखाया। सपोज दैट किसी का नाम है राम। अब कीबोर्ड में मैंने टाइप किया आर, आपके मॉनिटर में लिखाया आर, फिर मैंने टाइप किया ए, यहाँ पे लिखाया ए, उसके बाद मैंने टाइप किया एम। तो आउटपुट क्या हो रहा है, मॉनिटर में डिस्प्ले हो रहा है। तो जिस चीज को हम लोग इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइस हो जाता है, और जो आउटपुट जनरेट करता है वो हो जाता है आउटपुट डिवाइस। इसी तरीके से कीबोर्ड हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। ठीक है। अब हम लोग कीबोर्ड, हम लोगों का फर्स्ट वाला जो था वो था क्या था, कीबोर्ड था। कीबोर्ड, कीबोर्ड में हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि तीन तरह का कीबोर्ड होता है। एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 कीज होते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 कीज होते हैं। दूसरा होता है क्वर्टी कीपैड, दूसरा होता है क्वर्टी कीपैड, क्वर्टी कीबोर्ड होता है। ठीक है। और थर्ड होता है, इसमें क्या होता है ना, QWERTY, इस तरीके से सीरियल वाइज बटन अरेंज होते हैं, जो हमारी कीबोर्ड जो है उसमें अरेंज होते हैं। एंड थर्ड इज फंक्शन कीबोर्ड, फंक्शन कीबोर्ड। तो ये हमारा तीन तरह का कीबोर्ड है। पहला होगा स्टैंडर्ड कीबोर्ड जिसमें 101 कीज होते हैं, सेकंड क्वर्टी कीपैड कीबोर्ड, एंड थर्ड होगा फंक्शन कीबोर्ड। ये जो फंक्शन कीबोर्ड है, फंक्शन कीबोर्ड, ये जो फंक्शन कीबोर्ड, इसमें F1 से F12 तक कीज होते हैं। F1 F2 F3 करके F12 तक होते हैं। इसमें कुल टोटल 12 कीज होते हैं। मतलब फंक्शन कीबोर्ड में जो कीज होते हैं वो 12 कीज होते हैं, F1 से लेके F12 तक, इसको बोलते हैं फंक्शन कीज। तो फंक्शन कीज में कुछ कीज देखते हैं, जैसे कि F5, ये बटन है, की है। और F5 का वर्क क्या होता है, रिफ्रेश करने के काम में आता है। जैसे कि F5 को अगर आप प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो रिफ्रेश कर देता है। मगर यही अगर आप बट इन MS ऑफिस, अगर आपने MS वर्ड खोल के रखा है और उस टाइम आप जब उस विंडो पे आप F5 प्रेस करेंगे तो आपका सर्च डायलॉग खुल जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका सर्च डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा।
एक बॉक्स खुलेगा ऐसा, वो सर्च डायलॉग बॉक्स होगा। जैसे कि जब सर्च डायलॉग बॉक्स खुलेगा ना, वहां पे लिखा आएगा फाइंड, रिप्लेस, गो टू, इस तरीके का खुल जाएगा। डायलॉग बॉक्स होता क्या है? डायलॉग बॉक्स जो होता है वो स्मॉल विंडो होता है। डायलॉग बॉक्स इज ए स्मॉल विंडो दैट कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स स्मॉल विंडो होता है। सपोज दैट इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, जैसे कि फाइंड या रिप्लेस या गो टू, ठीक है। जब आप राइट क्लिक मारते हैं तब भी आपको ऐसे करके कुछ आता है, वही आपका हो जाता है डायलॉग बॉक्स। अगर आपने F5, अगर आपके विंडो स्क्रीन में MS एक्सेल खुला हुआ है, MS एक्सेल, और आपने F5 प्रेस कर दिया, तो आपको क्या होगा, गो टू डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, गो टू डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो हर जगह F5 जो फंक्शन की है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर आपने पीपीटी खोला हुआ है, पावर पॉइंट, और आपने F5 को प्रेस कर दिया, तो क्या होगा कि स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइड शो, ठीक है। तो कीबोर्ड में हम लोगों ने क्या देखा, फंक्शन की देखा। फंक्शन की में क्या होता है, F1 से लेकर F12 तक होता है। कोड लगा ही देता हूँ, 1 मिनट वेट करेंगे। तो हम लोग देख रहे थे फंक्शन की। जो फंक्शन की होता है, मैंने पिक्चर लगा दिया। ये जो F1 है, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, 9, 10, 11, 12, ऑल दीज आर द फंक्शन की, ठीक है। इसको हम लोग फंक्शन की बोलते हैं। अब आता है नंबर की। तो नंबर की कौन सा होगा, देखिए नंबर की लिखेंगे, नंबर कीज होता है 1 से 9 तक और 0 होता है। और नंबर कीज पर ही स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि ये हमारा 1, 2, 3, ये F1 था, F2 था, ये सिंपली नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद 0। तो नंबर कीज हमारे 1 to 9 होते हैं, 1 to 9, और लास्ट में 0 होते हैं। और इन्हीं नंबर कीज में स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे 1 में एक्सक्लामेशन मार्क, 2 में @ 3 में हैश, 4 में $, 5 में %, 6 में पावर, 7 एंड, 8 में एस्टेरिस्क, 9 में ब्रैकेट और 0 में ब्रैकेट, ठीक है। तो ये जो है नंबर कीज, इन नंबर कीज में क्या है, 1 to 9 नंबर से और 0 है। अब प्लस इन्हीं में स्पेशल कैरेक्टर भी है। स्पेशल कैरेक्टर कैसे है वो हम लोगों ने देख लिया। तो 1 में जो होता है, 1 में ही होता है एक्सक्लामेशन मार्क, 2 के ऊपर होता है @ 3 में ही होता है हैज, 4 में होता है $, 5 में होता है %, 6 में एंड, 7 में पावर,
8 में एस्टेरिस्क, 9 में क्या होता है? 9 में होता है ब्रैकेट लेफ्ट, 0 में राइट वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे टैब, टैब कीज। व्हाट इज टैब कीज? उसके बाद हम लोग लिखेंगे थर्ड वाला टैब कीज। तो टैब क्या होता है? टैब, यहाँ हम लोग देख सकते हैं दिस इज टैब, ये होता है टैब की। तो हम लोग इस इमेज को दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं टैब कीज, ये वाली होती है टैब की। टैब की का काम क्या होता है? जो टैब की है उसका काम होता है आगे बढ़ाने का काम आता है। वो जो है ना, आगे बढ़ाने का काम आता है, आगे बढ़ाने का काम आता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे फॉर गिविंग स्पेस, फॉर गिविंग स्पेस। अगर हम लोगों को स्पेस देना है तो टैब की को प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा? स्पेस देते जाएगा, स्पेस। ये होता है कि स्पेस बार, इसको भी हम लोग टाइप करते हैं, प्रेस करेंगे तो स्पेस देगा। तो टैब की का काम होता है फॉर गिविंग स्पेस। उसके बाद आता है कैप्स एंड नम लॉक। कैप्स और नम लॉक, अगला की जो होता है वो होता है कैप्स, नम लॉक। ये दो कीज है जिसको हम लोग टॉगल कीज भी बोलते हैं, टॉगल कीज, TOGGLE, टॉगल कीज बोलते हैं। तो नंबर, दिस इज, ये हमारा सेकेंड वाला नम लॉक और ये वाला हमारा कैप्स लॉक। ठीक है, दो तरह के की है, एक कैप्स लॉक, एक नम लॉक। कैप्स लॉक का क्या काम होता है? तो जब भी हम लोग कैप्स लॉक को ऑन रखते हैं तो हमारा जो फॉन्ट है वो कैपिटल में टाइप होने लगता है, ABCD। और अगर हम लोग इसको ऑफ रखते हैं तो जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। ठीक है, इसका यही काम है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं नम की, नम लॉक। तो अगर हम लोग नम लॉक को ऑन रखेंगे तो ये जितना नंबर है यहाँ पे, ये हमारा क्या होगा? वर्क करेगा। और अगर हम लोग इसको ऑफ रखते हैं तो इधर जो पोर्शन में जो लिखा हुआ है नंबर, वो हमारा वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला करेगा। तो नम लॉक में अगर ऑन होता है तो इधर वाला जो नंबर है वो काम करेगा, और ऑफ रहेगा तो नहीं करेगा। और अगर इसमें एक और पॉइंट है, अगर हम लोग नंबर की, नंबर लॉक, जो नम लॉक ऑफ रहेगा, अगर ये ऑफ रहेगा तो नंबर कीज जो है वो एज अ एरो काम करेगा। कैसे देखते हैं? अगर हमारा नम लॉक जो है ये ऑफ है, क्या है? ऑफ है। ऑफ रहेगा तो ये तो बटन काम नहीं करेगा। बट अगर हम लोग 6 प्रेस करेंगे तो ये राइट की तरफ एरो, एज अ एरो काम करेगा। जैसे ये काम कर रहा है राइट, अपर, लेफ्ट, बॉटम, तो उसी तरीके से 6 राइट की तरफ, 4 लेफ्ट की तरफ, 8 जो है अबव, अप साइड, और 2 जो है बॉटम साइड, ये एज अ एरो काम करेगा अगर ऑफ रहेगा तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एज अ एरो, एरो की को छोड़ के एज अ एरो कौन सा की काम कर सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर की। ठीक है, उसके बाद आता है, इरेज कर देता हूँ सबको।
अब हम लोग देखने वाले कंट्रोल, लिखते जाएंगे ना, कॉपी में आप लोग लिखेंगे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं 3 की, जो पहला है कंट्रोल की, दूसरा शिफ्ट और तीसरा अल्ट। तो हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। ये हो गया हमारा कंट्रोल, ये हो गया अल्ट और ये वाला हो गया शिफ्ट। इन तीनों कीज को हम लोग बोलते हैं मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर कीज भी बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछ दे अगर कि मॉडिफायर कीज कौन कौन सा है, और ऑप्शन में दे दे कंट्रोल की, कंट्रोल की दे दे, उसके बाद आपको टैब दे दे, कैप्स लॉक दे दे और नम लॉक दे दे, तो आपका आंसर होगा कंट्रोल की। ठीक है, तो कंट्रोल की, शिफ्ट की और अल्ट की है, उसको हम मॉडिफायर कीज भी कहते हैं। जैसे अगर हम लोग सिंपली ए टाइप करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने ए प्रेस किया, तो क्या होगा, ए प्रेस करते ही ए प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पे ए आ जाएगा। मगर अब हम लोगों को इसको मॉडिफाई करना है, तो कंट्रोल की का काम ही होता है मॉडिफाई करना, इसका नाम है मॉडिफायर, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट। बट अगर हम लोग कंट्रोल को प्रेस रखते हुए ए को प्रेस करेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट। शिफ्ट की कंट्रोल नहीं होगा। अगर हम लोग शिफ्ट को प्रेस करके ए प्रेस करेंगे, शिफ्ट हम लोगों ने प्रेस किया और शिफ्ट को प्रेस करते हुए ए को प्रेस करेंगे, तो क्या होता है, सेलेक्ट ऑल हो जाता है। सेलेक्ट ऑल मतलब पूरा सेलेक्ट हो जाता है। मान लीजिए ये आपका स्क्रीन है और यहाँ कुछ आइकन है, कुछ आइकन बने हुए हैं। आप सिंपली एक को अपने कर्सर लगाया और लेफ्ट क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। मगर हम चाहते हैं कि ये पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाए, तो सिंपली यहाँ पे आप अपना कर्सर रखिए और कंट्रोल प्लस ए प्रेस करिए या शिफ्ट प्लस ए करिए, तो आपका क्या होगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो ये आपका मॉडिफायर कीज होता है। अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो याद रखें, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो होते हैं मॉडिफायर कीज होते हैं। अब हम लोग देखने वाले बिगेस्ट कीज। तो बिगेस्ट की आप लोगों को कौन सा नजर आ रहा है यहाँ पे, बिगेस्ट की पूरे कीबोर्ड में जो सबसे बड़ा की है वो है आपका शिफ्ट बार, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं बिगेस्ट की, बिगेस्ट की। ठीक है, और इसका नाम है, जो टेक्निकल नाम है उसको बोलते हैं लोग स्पेस बार। बिगेस्ट की होता है, इसका नाम है स्पेस बार, स्पेस बार। आप लोग अपने मोबाइल में यूज करते होंगे स्पेस बार। और एक यहाँ पे आता है प्रिंट स्क्रीन, ये आपका दूसरा की है, जिसका नाम है, इस तरीके से लिखा होगा PRTSCN। तो ये आपका हो गया प्रिंट स्कैन। प्रिंट स्कैन का क्या काम होता है, ये आपका करता है स्क्रीन शॉट लेता है, स्क्रीन शॉट। आप अपने मोबाइल में स्क्रीन शॉट लेते हैं, तो लैपटॉप या कंप्यूटर में जो स्क्रीन शॉट लिया जाता है वो PRT। सिर्फ आपने इस बटन को प्रेस करना है और आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। उसके बाद आता है होम, होम बटन। ये जो आपका नजर आ रहा है, ये बटन आपका होम बटन है, होम बटन। होम बटन का काम क्या होता है, ये आपको स्टार्टिंग में पहुंचा देता है। स्टार्टिंग में सपोज दैट आप वर्ड में काम कर रहे हैं और आपने ABCD करके ऐसे ऐसे कुछ करके लिख लिया और आप यहाँ पे पहुंच गए। जैसे ही आप होम बटन दाबेंगे, आपका कर्सर यहाँ पे पहुंच जाएगा स्टार्टिंग में। तो होम बटन का जो काम होता है,
होम बटन का जो काम होता है वो स्टार्टिंग में पहुंचाता है, स्टार्टिंग में पहुंचाता है। ये आपको स्टार्टिंग में पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एंड, एंड बटन। तो एंड बटन क्या है? ये बटन जो है, ये वाली एंड बटन है। ये एंड बटन का काम होता है, एंड बटन का काम, ये लाइन के एंड में ले जाता है, लाइन के एंड में, लाइन के एंड में पहुंचाता है। जैसे आप वर्ड में कुछ लिख रहे हैं, वही सेम फंडा एंड वाला, ऐसे से आपने लिखा है और आपका कर्सर यहाँ पे आपने टाइप कर रहे हैं, आप टाइप कर रहे हैं और ये पूरा आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कहीं पे आप हैं। जैसे ही एंड बटन को प्रेस करेंगे आप, आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेज अप, ये वाली है पेज अप बटन। पेज अप करने में क्या हुआ, मान लीजिए आप कुछ पीडीएफ खोले हुए हैं, पेज 1 है, पेज 2, पेज 3, पेज 4, तो अगर आप पेज अप प्रेस करते जाएंगे तो ये उठता जाएगा, ऊपर स्क्रॉल होता जाएगा पेज अप। वैसे ही पेज डाउन करेंगे तो पेज नीचे आते जाएगा। जैसे कि अगर हम पेज डाउन करते हैं तो ये पेज इस तरीके से ऊपर उठता जाएगा, देखिए कैसे उठ रहा ना, सेम इसी तरीके से ऊपर जाता जाएगा। और पेज डाउन करेंगे तो इस तरीके से नीचे आएगा। तो पेज अप और डाउन का यही काम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस ये वाली है। तो बैक स्पेस जो है, बैक स्पेस जब भी हम लोग लिखें ABCD, अब हमारा यहाँ पे है कर्सर और इसके बाद हम लोग लिखेंगे तो ई लिखाएगा, फिर इसके बाद कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे जो आता है कर्सर, इसका मतलब कि अब यहाँ पे टाइप होगा। अब हम कुछ लिखते हैं F तो यहाँ पे टाइप होगा, उसके बाद कर्सर यहाँ चल जाएगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर कर्सर यहाँ। तो जैसे ही हम लोग बैक स्पेस को हम लोग प्रेस करेंगे तो जस्ट पीछे वाले को डिलीट कर देगा। ये क्या करेगा, जी को डिलीट कर देगा, जी को डिलीट कर देगा। ये जो है जी को डिलीट कर देगा। जैसे हम करके दिखाते हैं ERTY। अब हम मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। ये बैक स्पेस है, डिलीट करूंगा तो क्या होगा, बैक में डिलीट होते जा रहा। यही काम है बैक स्पेस का। तो बैक स्पेस क्या करता है ना, पीछे वाले को डिलीट करता है, पीछे वाला को। जैसे किसी का नाम है अमन और अभी यहाँ पे चल रहा, आगे बढ़ना मुझे, जैसे ही बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो एन कट जाएगा, फिर बैक स्पेस को करेंगे ए कट जाएगा, फिर क्या होगा एम कटेगा, फिर ए, ऐसे करके पूरा लेफ्ट साइड में गायब कर देगा। तो ये क्या करता है ना बैक स्पेस, पॉइंट देके लिखेंगे, ये जो बैक स्पेस है पीछे का गायब करता है, पीछे का गायब करता है। ये जो है पीछे का गायब करता है। अगर बैक स्पेस में अगर CTRL प्लस बैक स्पेस दबा दिया जाए, अगर बैक स्पेस को कंट्रोल को दबाए रखें और इसको प्रेस रखते हुए आप बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो एक बार में सारा डिलीट कर देगा। मान लीजिए आपने लिखा है, मान लीजिए आपने लिखा लायन, जब आप बैक स्पेस प्रेस करते तो सिर्फ क्या करता था, एन को डिलीट करता था। जब आप कंट्रोल को दबा कर रखे हैं, कंट्रोल को दबाते हुए आप बैक स्पेस को प्रेस कर देंगे तो लायन को एक बार में डिलीट कर देगा। तो एक हम लोगों ने देखा बैक स्पेस, अब हम लोग देखते हैं डिलीट।
बैक स्पेस और डिलीट कुछ सिमिलर टाइप के हैं। अब डिलीट का काम क्या होता है ना, बैक स्पेस क्या करता है, पीछे वाला को गायब करता है, तो डिलीट वाला क्या करेगा ना, आगे का गायब करेगा, आगे का गायब करेगा। ये आगे का गायब करेगा। जैसे कि आपने लिखा लायन और आपने अपना कर्सर लाके यहाँ पे रखा और आपने डिलीट को प्रेस किया, यहाँ पे डिलीट होगा, ये वाली डिलीट है, इसको आपने प्रेस किया तो ये इसको डिलीट नहीं करेगा, ये एन को डिलीट करेगा। और आपका कर्सर यहाँ पे है तो इसके आगे कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, तो ये डिलीट करेगा ही नहीं। तो मान लीजिए आपको एन को डिलीट करना है और आप चाहते हैं डिलीट से बटन से डिलीट करें, तो आप यहाँ पे कर्सर रखिए, उसके बाद एन डिलीट खुद ब खुद हो जाएगा। तो इसके साथ आपको अटैच आता, अगर आपने कंट्रोल प्लस डिलीट को प्रेस कर दिया, कंट्रोल बटन दबाते हुए आपने डिलीट को भी प्रेस कर दिया, तो एक बार में क्या करेगा ना, एक बार में ये एक बार में है पूरा डिलीट कर देगा, एक बार में डिलीट कर देगा। जैसे कि ले लीजिए लूडो, आपने यहाँ पे कर्सर रखा और कंट्रोल प्लस डिलीट को प्रेस किया तो एक बार में पूरा डिलीट को, लूडो को डिलीट कर देगा। तो बैक स्पेस और डिलीट बटन का यही काम होता है। तो आज हम लोग क्लास जो है यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे हम लोग वो अगला हार्डवेयर करेंगे। जो इनपुट डिवाइस हम लोग पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले माउस से स्टार्ट करेंगे, माउस। और हम लोग कुछ पिक्चर के साथ आएंगे जो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आए। तो माउस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसे पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो एड्रेस है @JSSC एग्जाम प्रेप एग्जाम प्रेप में जाएं आप, पीडीएफ वहां से डाउनलोड करें और पढ़ाई करें। ठीक है, वहाँ पे कई तरह की पीडीएफ अवेलेबल है और लगभग सारे सब्जेक्ट्स वहाँ करवाए जा रहे हैं। तो आप जाएं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।